ये आपके कर्मों के कारण होगा। कौन सा कर्म हमने खराब कर दिया, उस पर भी थोड़ी देर बाद आगे चर्चा की जाएगी। अभी तो सबको यही लगता है कि हम बिल्कुल टनाटन हैं, बढ़िया हमारी कोठी है, सबसे बढ़िया गांव में कपड़ा है, सबसे बढ़िया हम भोजन करते हैं, हम कर्म कहाँ खराब करते हैं। यज्ञ होती है तो 10,000 चंदा भी दिया, 1,00,000 हम मंदिर में चंदा चुकी। अयोध्या के मंदिर में हमने 1 करोड़ चंदा दे दिया, लेकिन अपने कर्मों पर आदमी का ध्यान ही नहीं जाता कि कौन सा कर्म करके आपने ये पैसा इकट्ठा किया है, कितने गरीबों की गर्दन मारी है, कितने गरीबों को लूटा है, चूसा है, और कितने लोगों का खून कतल खुरेजी किया, कितने लोगों के दिल को दर्द पहुंचाया है। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, थोड़े से पैसे के लिए हिंदू मार डाला, थोड़े से पैसे के लिए मुसलमानों का वध करवा दिया, थोड़ी सी दौलत के लिए पत्नी ने पति को मरवा दिया। एक भी अच्छा काम, जिस दिन आप अच्छा बुरा जान जाओगे और डायरी बनाने लगोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। 1 हफ्ते की डायरी बनाओ कि सुबह से लेकर शाम तक आज हमने कौन कौन सा कर्म किया, और 1 हफ्ते की डायरी बनाकर एक दिन बैठ करके देखो, आपकी इस डायरी में एक भी पुण्य पवित्र काम नजर नहीं आता। सब वही काम होता है जो धर्म के, मानवता के खिलाफ जाता। यानी जब आदमी इतना बिगड़ चुका है, इसको पता ही नहीं। तो परिचय तो देखो आप, इसलिए इस चीज में अब जब समय इतना बिगड़ गया हो, किसी को पाप पुण्य का भी ज्ञान न हो, तो गुरु जी का ये संदेश समझने में इस लखनऊ की जनता को कितना समय लगेगा, सोचो आप। कोई मानता है तो कहते सब खत्म कर दिया जाए और सबको मिक्सचर कर दिया जाए। कहते भाई सबको मिक्सचर करो। वैसे तो सत्य है कि मनुष्य मनुष्य होता, लेकिन परमात्मा ने भी औरत और मर्द 2 जातियां बनाई। और यहाँ भी देखो बंटवारा नजर आ रहा, औरतें एक तरफ बैठी हैं और भाई लोग एक तरफ बैठे हैं। लेकिन इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में, इंग्लिश कल्चर में लोग ये रहने दो, ठीक है। अरे लग रहा है आवाज, सब लोग सुन रहे हैं, कोई लेक्चर थोड़ा दे रहे, सुन रहे, सब सुन रहे। नहीं ठीक, जिनको नहीं आवाज है पर आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। कोई थोड़ा नहीं ललकार के सुनना, समझो इसको क्या कहा जा रहा है। तो देखो आप, अब दुनिया इस समय कहाँ खड़ी है। अब औरत और मर्द, इनका डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो स्वयं परमेश्वर ने किया। जब उन्होंने ये धरती बनाई और सबसे पहले इस पर इंसान को उतारा गया। कोई आसमान से ऐसे तो सीधे गिराया नहीं, लेकिन उन्होंने धरती बनाकर जब इस पर मानव जाति की उत्पत्ति, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तरफ से 2 जातियां बना दिया, एक औरत और एक। और यहाँ भी देखो आज तक अब कितने करोड़ वर्ष बीत गए धरती को बने, हमारी अनगिनत पीढ़ियां जन्मी और मरी, लेकिन अभी भी औरत और मर्द का अलग अलग बंटवारा आप देख रहे हो। इसी धरती पर आप लंदन अमेरिका चलो, वहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है। वहाँ वो स्थिति आ गई है, इनका कपड़ा इनको पहना दिया, कहा भाई इनको भी एक कर दो। वो कहते जाति तोड़ो, धर्म तोड़ो, समाज जोड़ो, सबको एक में जोड़ो तब सुख मिलेगा। वैसे उनका ये मानना था, अगर ये फ्री और सिस्टम हम बना देंगे तो गरीबी चली जाएगी और सबको सुख मिलेगा। उसमें उन्होंने कहा धर्म छोड़ो, और जातियों को तोड़ दो, खत्म कर दो। यहाँ तक तो कुछ गनीमत था, क्योंकि जाति ईश्वर ने नहीं बनाई, धर्म भगवान ने नहीं बनाया। जब भगवान राम का अयोध्या में जन्म नहीं हुआ था तो राम का धर्म था ही नहीं, रामायण नहीं थी, तब भी आदमी जिंदा थे।
जब योगेश्वर कृष्ण का मथुरा में जन्म नहीं हुआ था तो गीता महाभारत नहीं थी और कृष्ण का कोई मंदिर नहीं था, कृष्ण का कोई पुजारी नहीं था, लेकिन आदमी कोई न कोई पूजा धर्म तो तब भी मानता था। 1400 साल पहले अरब की धरती पर मक्का मदीना गांव में पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म नहीं लिया। दुनिया में कहीं मस्जिद नहीं थी और पाक कुरान मजीद नहीं थी, हदीस नहीं थी और कोई मुसलमान नहीं था। एक झगड़ा तो 1400 साल पहले था ही नहीं, ये जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा जिसमें कितने हजार हिंदू मुसलमान अयोध्या और अगल बगल मारे गए, ये करीब 500-600 बरस से ये रगड़ा झगड़ा भारत में चल रहा है राजाओं के जमाने से। लेकिन 1400 साल पहले जब दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं, ये मंदिर मस्जिद का इस झगड़े से दुनिया मुक्त थी। 2000 साल पहले ईसा मसीह का यरूशलेम इजराइल में जब जन्म नहीं हुआ था, दुनिया में कोई ईसाई नहीं था, वो भी झगड़ा नहीं था। 700 बरस पहले गुरु नानक जी का जन्म नहीं हुआ था, दुनिया में कोई सिख नहीं था। अब आप कहोगे तब कौन थे? कहा तब कोई हिंदू भी नहीं था। 5000 बरस पहले आप चलोगे, जिसको द्वापर काल कहा जाता है, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने इसी काल में मथुरा में महाराज कंस की जेल में जन्म लिया था। भगवान कृष्ण के काल टाइम पीरियड में धरती पर कोई हिंदू भी नहीं था। मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी कहा कुछ नहीं था। इसलिए द्वापर युग में धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये रगड़े झगड़े और संघर्ष, इससे दुनिया बिल्कुल मुक्त थी। फिर भी युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध है, आप टेलीविजन में देखते हो, ये कितना खतरनाक युद्ध था। लेकिन ये युद्ध है, इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म का युद्ध नाम दिया गया है। और कौरव और पांडव दोनों का धर्म एक ही था। उस समय इसको वैदिक धर्म कहा जाता। वैदिक धर्म का मतलब ऐसा धर्म है जो वेदों के शाश्वत सनातन ज्ञान पर सफर करता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, जिनको श्रुतियां कहा जाता है। श्रुतियां माने ऐसा ज्ञान जो सुन करके प्राप्त किया जाता। अब ज्ञान तो आदमी सुनेगा ही, अगर कोई आदमी न सुने तो जल्दी ज्ञान नहीं मिलता। यानी कब इस तरह की किताबें, कागज और पन्ने नहीं थे, यानी ये वेदों का ज्ञान सबसे पहले जिसको मिला है वो सुन करके प्राप्त हुआ। और इसको 1 लाख श्लोक फैक्टर फार्मूला के रूप में स्थापित किया गया है। आगे चल करके हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने इसको 4 भाग में बांट दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी 1 लाख श्रुतियों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इसमें 80,000 कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड। ईश्वर भगवान ने मनुष्यों के लिए क्या संविधान बनाया। जैसे दिल्ली, लखनऊ में हमारी सरकारों ने आपके लिए कुछ कानून बनाए हैं, जो कानून का पालन नहीं करेगा सजा देने के लिए पुलिस चौकी, थाने, जगह जगह पुलिस स्टेशन बनाए गए, कोर्ट कचहरी, अदालत बनाई गई। अभी कोई राजा प्रजा नहीं था, अभी तो आदमी को उतारा गया। अभी आदमी धरती पर जन्म ले रहा है। इसको समझने में कोई आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप इस समय जी रहे हो, आप अनेक प्रकार के परिवर्तित परिवेश में हो, लेकिन जब आप बहुत पीछे चलोगे उस समय अपने दिमाग में ख्याल में लाओ, जब धरती बनी और इस पर आदमी को जन्म दिया गया तो परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाई। ये जातियां हिंदू में, अब जैसे आज हिंदू धर्म, इसमें अनेक जातियां आप देखते हो, लेकिन ये जातियां भी परमेश्वर ने नहीं बनाई। उन्होंने औरत और मर्द बना करके पैदा कर दिया। आगे अपने रोजी रोटी की तलाश में कोई लोहे का काम करने लगा तो आप उसको लोहार कहने लगे,
कोई लकड़ी का काम करने लगा, आप कारपेंटर बढ़ई कहने लगे। कोई मोची का काम करने लगा, चमड़े का जूता चप्पल बनाने लगा, उसको लखनऊ में लोग चमार कहने लगे। कहो ये तो चमड़े का काम करता है, जरा इसका हुक्का पानी बंद करो और इसका घर गांव के बाहर ले चलो इसको। अब देखो चमड़ा तो सब पहनेंगे, ब्राह्मण भी चमड़े का जूता चप्पल, सबके घर में चमड़े की अटैची, चमड़े के तमाम बक्से, अलमारी, तिजोरी, जूते चप्पल रखते हो। अब जिसने चमड़े का काम किया उसको तो अछूत मान लिया, और जो चमड़ा पहन रहा है उसका बटुआ बैग जेब में। अब किसी को क्या पता कि गाय का चमड़ा है कि बैल का है कि किसका है। लेकिन आपके तमाम सामान घर में आज चमड़े के रखे हुए हैं, लेकिन जिसने चमड़े का काम किया उसको लोगों ने चमार कह करके एक अलग वर्ग बना दिया। अब इसमें भगवान का कोई बंटवारा नहीं है। जैसे कोई गाय पालने लगा उसको गोपाल कहने लगे, फिर वही अहीर हो गए, बाद में यादव कहा जाने लगा कि यदुवंश इतना बड़ा प्रभावशाली बन गया, और उसी में से कुछ लोग राजा बनने लगे। अब राजा और प्रजा का सिस्टम, ये सब चीजें धीरे धीरे यानी मानव जाति वर्गों में अलग अलग बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, और ये घटना सतयुग की बात, सतयुग में इस तरह की घटनाएं नहीं। कहा सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान करे भो प्राणी। सतयुग का इतिहास बताता है अनादिकाल का, जब मानव सृष्टि की स्थापना हुई उस समय करीब करीब सब लोग वेजिटेरियन, मानव जाति वेजिटेरियन शाकाहारी धर्म पर सफर करती थी। यानी उस समय वैदिक धर्म, यानी सब लोग शाकाहारी धर्म पर मानव जीवन सफर करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आप इतिहास पढ़ते हो, त्रेता का अंतिम चरण, जब राम और रावण के युद्ध की सूचना हमको पौराणिक इतिहासों से मिलती, यानी त्रेता युग में मानव जाति में मांसाहार की वृत्ति आ गई, और परिणाम ये हुआ कि शाकाहारी और मांसाहारी द्वंद्व हो गया। शाकाहारी धर्म और मांसाहारी धर्म, और धर्म का बंटवारा हो गया, क्योंकि रावण भी इतिहास में धर्म मानते हुए देखे जा रहे। रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय वो भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। रावण भी वेदों के ज्ञाता थे और ब्राह्मण कुल में जन्म। अब देखो यहाँ ब्राह्मण शब्द, त्रेता में ब्राह्मण शब्द आ जाता है, यानी ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे मानव का वर्गीकरण कैसे होता जा रहा है, और अंत में इसी में द्वंद्व हो गया। भगवान राम की शाकाहारी गोद और रावण महाराज की मांसाहारी गोद, और वेद को दोनों मान रहे हैं। अभी हिंदू धर्म नहीं, रामायण में